अस्सलाम वालेकुम, खबर यार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। तीनों हज़रात, शो के आगाज में आपको लिए चलते हैं चीफ मिनिस्टर्स हाउस, जहां डमी म्यूजियम से आए कुछ किरदार मौजूद हैं। आपकी मुलाकात करवाते हैं। क्या हाल है जनाब, आप ठीक हैं? नाम लिया तुझे सड़ा पे खैर। ये जिस तरह देखते हैं ना मेरी तरफ, भाई कमाल है। असली बुजदार साहब क्या देखते होंगे जो ये देखता है। सही आज यहाँ कोई मीना बाजार है? क्यों? माशाल्लाह रौनकें लगी हुई हैं। सही आप लोग सब ठीक ठाक हैं? जी ठीक है, मैंने इजाजत है गल करन दी। जी भाई, मसला क्या है? जनाब तुहाडे को टाइम थोड़ा हुंदा है तो मैंने मुख्तसर गल करनी पै रही है। जनाब आप हुक्म करें, आपकी बात सुनने के लिए तो मेरे पास पूरा दिन है। ओहो, आपके पास है, हमारे पास नहीं है। यार मेरी बात सुनो। और नहीं जनाब, मैं बराए रास्त अफसर नाल गल कर रहा जनाब। गल है वे कि सड़कां बारिश नाल भर जांदियां ने, पानी खलो जांदा है, पर पता नहीं लगता टमाटर किधर चला जाता है। ताई वो किसी गटर च लबना सी सड़क ते फिर इंज ही होएगा। वो कुछ और कह रहा है यार, मुख्तसरन बात करो ना। जनाब मैं सुबह सुबह घरों निकलिया तो दिल किया लस्सी पीन नूं। दुकान ते गया, 30 रुपये का गिलास सी, 80 रुपये मांग रहा सी। मैं क्या 80 का दे दिया, लस्सी भी खट्टी है। सही आपने मुख्तसर किस चीज का नाम रखा हुआ? सही आप शुरू में ब्रेक ले सकते हैं। नहीं, आपने खुद कहा था उससे करो करो, मेरे पास पूरा दिन है। इसके लिए एक लम्हा भी नहीं है मेरे पास। आप अपना शो करें जनाब, हमारा तो शो तो आप कर रहे हैं। आपने सीसीपीओ साहब को बिठा रखा है अपने पास। हमारे पास पीसीओ साहब बैठे हैं। सीएम साहब सीसीपीओ। जनाब क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र है। नहीं वैसे आपको मसला क्या है? सारा उधर वसेब इकट्ठा हुआ है और आपने ये बात उधर कर दी। कौन सा वसेब इकट्ठा है? जनाब मीटिंग में जब इन्होंने आईजी साहब का जिक्र किया, करना तो नहीं बनता था। हाँ नहीं, इस तरह नहीं बनता था। वैसे ये तो ऑब्वियसली डमी म्यूजियम से आए सीसीपीओ हैं जिन्हें वो पीसीओ कह रहा है। लेकिन फैक्ट ये है कि उमर शेख ने एक से जायद मरतबा कहा कि अगर जोश खिताबत से, स्लिप ऑफ टंग से या बंदा रवा रवी में बहुत सारी बातें कर जाता है तो मैं माजरत खा हूं, मैं माफी मांगता हूं। ये बात मैं कह रहा था। देखिए मेरी बात सुने। देखिए आईजी साहब मुझे बुलवाते, मुझे दफ्तर में बुलवाते, चौक में खड़ा करके मुझे वो कहते कि ये उम्र ये क्या बकवास है। मैं उनके घुटने पकड़ लेता, मैं उनके बच्चों की तरह उनके पास में खुद चल के जाता। सीएम साहब मेरी बात सुने। और वो खुद मुझे बुलवाते, मैं उनके पास जाता और जाके मैं हाथ जोड़ माफी मांगता हूं। देखिए मेरी बात सुने, सीएम साहब जो मैंने किया है उससे मैं डिनाई नहीं करता। पानी दा वक्फा। शेख साहब मेरी बात आप एक मिनट पहले मेरी बात सुनिए। आप मेरे शो में बैठे हैं। नहीं तो ये किसका शो है? ये भी मेरा ही शो है। मेरी तो बात दो शो क्यों कर रहे हो? मेरी गुजारिश तो सुन ले। मेरी तो जोश है यार टुट जाना, खुदा दी कसम टुट जाना। सारा कुछ किराए ते ले आंदा, वर्दी भी तेरी उत्थों ही ले आंदी है। नहीं आपके जोश खिताब से मेज तिड़क गया है। सीएम साहब मैंने आईजी साहब के खिलाफ कोई बात नहीं की। वो मेरे बाप की जगह है, मैं उनकी इज्जत करता हूं। आज भी वो मुझे जहां जाए जी कर उनको मुझे खड़ा करके वो मुझे जो कहे मैं उनकी बात मानने को तैयार। ये मेरा जोश है खिताबत की वजह से हुआ है। सीसीपीओ ने हमला कर दिया। मैं सर तेन पहले क्या सी बाहर पार्क च रख लिया, थड़े ते बैठ जाएगा। आपकी इन हरकतों ने पंजाब पुलिस का इमेज जहां पहुंचा दिया है, अब आपको दफ्तर थड़े पे लगाना चाहिए। आप मुझे बताएं इसमें मेरा कोई कसूर है? 15%। आईजी का कसूर 15%। ये तो हो गया 30, बाकी 70 कहां जाएगा? सही मेरा 70 है, मुझे पता ही नहीं है। तो मैं को एक गाल तो सब बुजुर्गों ने सो जी तुम्हारे वसेब में मैं रह गया डीपीओ। जी हाँ। आज थोड़ी सारी जात को कोई शिकायत होवे मैं उनका जिम्मेदार। अच्छा मेरी बात सुन ले। हनी अलबेला साहब, सलीम अलबेला साहब। जी जनाब जी। ये अगर शीशा टूट गया हमने आपसे भरवाना। साढ़े पिछले पैसे कटे जाने। भाई आप थोड़ा सा ये लगा लें। छोड़ दे इस बात को, आप ना करो, ने सारा मेज ते ला देना। भाई मैं आपको बतौर चीफ मिनिस्टर पहला ऑर्डर करना चाहता हूँ। आप हुक्म करें। सही तो गुजारिश ये है, हाथ यहाँ ना मारे, इधर मारे, ये लकड़ है। सीएम साहब जोश खिताबत में जो कुछ हो जाता है ना इंसान से। यार आप खतीब लग गए लाहौर में। यार क्या मतलब सही आपका? आप हर बात में जोश खिताबत। ये भैया सच्चाई बोल रही है मेरे अंदर की सच्चाई। मैं अप्रिशिएट करता हूं इसे। आपको पता है कि मैंने पुलिसिंग में नई डायमेंशन इंट्रोड्यूस करवाई है। कौन सी नई डायमेंशन? सफ का तो सुना होगा आपने। सफ इंट्रोड्यूस करवाई है मैंने। साईं सीसीपीओ का कितना रोब होता है, मैं सीसीपीओ लग सकता हूँ। सफ की है, सफ। हाँ जी सीसीपीओ साहब, सफ क्या है? आपने सफ का नहीं सुना? जो सफे मुझे पता है
वो सफा वाला चौक की हद तक। इसका मतलब है SUF, शेख उमर फार्मूला। ये फार्मूला वैसे बहुत जबरदस्त, ये इम्प्लीमेंट हो गया ना, अगर इनकी पूरी गुफ्तगू, सारा जोश खिताबत, इनका पूरा करियर, 10 जगह DPO रहे हैं, ये सारी की सारी एक तरफ रखने, एक अचीवमेंट, ये जिसे शेख उमर फार्मूला कहते हैं, ये अब अनफॉर्चुनेटली इनका स्टाइल चूंकि थोड़ा सा इरेटिक हो जाता है, इसलिए बात में वो असर नहीं रहता। बात बहुत तगड़ी है। सर बात है क्या? बात यह है कि पुलिस ऑफिसर्स का भी जी सर्विस में एहतसाब होना चाहिए। बिल्कुल, जैसे फौज के अंदर कोर्ट मार्शल नहीं हो जाता, बिल्कुल। पुलिस में आपने कभी सुना है क्या ऐसा? नेवर। आप कहते हैं जी मुअत्तल हो गया तो क्या हुआ, आज मैं मुअत्तल हो गया हूं, कल फिर बहाल हो जाऊंगा। चले ना बहाल करें, मैंने 2.5-3 करोड़ रुपया बना लिया, आप मुझे फारिग कर दें, मैं बहुत बड़ा बिजनेस एक बना के मजे से मैं जिंदगी गुजारूंगा, ना मुझे सलूट मारने की जरूरत है, ना पाबंदी करने की, ना वर्दी पहनने की। तो इसलिए कोई ऐसी लेजिस्लेशन जरूर होनी चाहिए। बिल्कुल। शेख उमर फार्मूला कहें इसको या कोई और फार्मूला, अगर ये एक चीज इंट्रोड्यूस होगी ना तो इससे बड़ी अकाउंटेबिलिटी और हो कोई नहीं सकती। आप देखिए वो जो थाना कल्चर आप चेंज करना चाह रहे हैं, पुलिस कल्चर चेंज करना चाह रहे हैं, एक लम्हे में ठीक हो जाएगा। और पोतरे बड़े कमाल दे अफसर हैं, साढ़े वसे विच रह गए, बड़े उन्होंने अच्छे काम किए। 10 जिले में जनाब मैं DPO रह गया, अज तोड़ी कई जिले च मेरी शिकायत होवे, मेरे को पकड़ गिनो, इहदे बावजूद मेरी प्रमोशन कहनी की थी। क्या गल मैं ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਧਰੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਂਟ ਉੱਧੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। साईं आपकी प्रमोशन मैं अभी कर देता हूँ। CM साहब, आपको इस बात का मेरा ख्याल इल्म नहीं है कि आप मेरी प्रमोशन नहीं कर सकते। ਦੇਖੋ IG ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ। CM साहब, मैं अब भी ये बात कर रहा हूं कि मैंने IG साहब के बारे में एक जुमला गलत नहीं बोला। आपने ये तो कहा ना कि ऑर्डर मेरा चलेगा क्योंकि जवाबदेह मैं हूं, CCPO की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ये बात बड़ी हद तक दुरुस्त है, सच है, लेकिन शेख साहब हर सच बोलने के लिए नहीं होता। उसके साथ मैंने ये भी तो कहा ना कि जो शेख खिताबत में हुआ, आप उसी वक्त दफ्तर चले जाते। और सही इसके साथ ये मेरी एक बात सुने कि मैंने उनके दफ्तर के सामने छिड़काव तक की, एक झाड़ू नहीं सिर्फ दिया। मेरी बात सुने, CM साहब, साईं इनका जोश खिताबत देख के इनको पूरी दुनिया का CCPO लगा दे। लो जी ये फोन आ गया, ठहर जो जरा। लो IG साहब भी आ गए। नए के पुराने? पुराने पुराने। उसी तरह सर बाहर बैठ जो है। भाई क्यों, ऐसी कौन सी बात है, अब तो वो जा चुके हैं, ऑन ड्यूटी नहीं है, आमने सामने बैठ जाते हैं। साईं को पुलिस का बंदोबस्त हो सकता है। क्यों? आमने सामने बैठने लगे हैं, झगड़ा ना हो जाए। नहीं, शुएब दस्तगीर तो बहुत डिसेंट ऑफिसर, वेरी रिफाइंड एंड हाईली एजुकेटेड। देखो वो डिसेंट होते, मुझे दफ्तर में बुलवाते और कहते कान पकड़ो। साईं आपसे नहीं पकड़े जाने थे। वो आके बाहर बैठा हो तो पहले ही बड़ा तपया यार की हो गया। और अल्लाह की कसम है तुसी बच जाना, कुट सानू पै जानी। नहीं आप थोड़ी देर दूसरे दफ्तर में बैठे, वो चले जाए तो फिर आपको बुलाते हैं, इधर पीछे से जाइएगा। अल्लाह खैर। हाँ जी भेज दें, आ जाए। सर वालेकुम सलाम सर। उन्हें बैठने के लिए कहें। एक मिनट ठहर जो, एडा स्मार्ट अफसर कभी पहले वेख्या जे। आइए सर। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब साहब, कैसे जी क्या हाल है सर आपका? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? साईं आपका तारुफ है? जी जी, मेरी इनसे एक बड़ी तवील मुलाकात हो चुकी है। एक मुख्तसर सी गपशप के लिए मैं गया था इनके पास, लेकिन मेरा ख्याल 1.5-2 घंटे हम नॉन स्टॉप गुफ्तगू करते रहे। एंड आई फाउंड हिम एन एक्सीलेंट पर्सन। आई डोंट नो how good a police officer you are, but you are an excellent human being. Very kind of you आफ्ताब साहब, लेकिन आपको मेरे पुलिस करियर के बारे में कुछ शक है? नहीं सर, नहीं, आपके बारे में जिससे भी मैंने पूछा कहते हैं आपकी इंटेग्रिटी के बारे में, आपके कंडक्ट के बारे में कोई दो राहें हो ही नहीं सकती। लेकिन जरूरी नहीं कि एक बंदा बहुत नफीस, बहुत शानदार, बहुत ऑनेस्ट हो, वो उतना ही तगड़ा प्रोफेशनल भी हो। ये सबसे बड़ी मिसाल है पंजाब। आज तक हमने नहीं देखा कि एक इतना शानदार आदमी प्रोफेशनलिज्म में थोड़ी सी मार खा गया। ये आप कैसे कह सकते हैं जी? इसलिए सर कि आपको अपना कला खाली नहीं छोड़ना चाहिए था।
वो आपका एक जूनियर ऑफिसर है, ज्यादा से ज्यादा कितनी देर, 2 महीने 3 महीने आप उसे राम कर लेते, अपनी लाइन पे ले आते, आपका और उसका कोई मुकाबला नहीं था। आपने खामखा, मैं समझता हूं, उसके साथ आडा लगाया। आफ्ताब साहब, मेरे लिए इससे मुनासिब और कोई तरीका ही नहीं था जो मैंने किया। भाईजान वो तो आपकी मर्जी है, मैं बहस नहीं करता, लेकिन इस काम के बाद आप थोड़े से लाफिंग स्टॉक भी बने। अंदर पता कर को मेज शेज भरनी कि नहीं होने। क्यों, वो पागल है क्या? भाईजान जोश खिताबत भी तो कोई चीज होती है। आफ्ताब साहब, ये मिजाज की बात होती है, मेरे लिए दिस वॉज टू मच। चलें, आपकी मर्जी है, मैं होता आपकी जगह तो मैं इंतजार करता, यही सीसीपीओ आपका दम भरता। देखिए, 20 लोगों के साथ आपको डील करना पड़ता है, हर एक को आप पसंद नहीं करते। बिल्कुल नहीं, मैं बार बार कहता हूं कि उमर शेख जोश खिताबत जिसे वो कह देते हैं, वो इरेटिक हो जाते हैं। फिर उनकी प्रमोशन का ना होना ये भी मेरी समझ से बाला है, लेकिन बहरहाल जिन 4 आईजीज ने, जिस चेयरमैन एफपीएससी ने ये डिसाइड किया, उसके पास कोई ना कोई लॉजिक होगी। फिर प्राइम मिनिस्टर ने उसको यस किया कि यस, तुम जो कहते हो ऐसा ही होगा, इसकी प्रमोशन नहीं करते। लेकिन फिर उठाकर उसको ऐसी जगह जैसे थोप देना, इससे साफ नजर आता है कि हुकूमत एक ट्रैप बिछा रही थी, कुछ ऐसा मामला क्रिएट करना चाह रही थी कि आईजी साहब उसमें खुद ही दाखिल हो जाए। एंड आईजी साहब, आपको समझ नहीं आई, यू वॉक्ड इनटू अ ट्रैप। आपकी इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूं कि इसकी पॉसिबिलिटी है। ये तो बराह रास्त आप हम पे इल्जाम लगा रहे हैं ना। मैं आप पे अक्सर इल्जाम लगाता रहता हूं, ये कोई पहली दफा नहीं है। आफ्ताब साहब, एक बात बताइए जी, पॉलिटिकली मुझे क्या करना चाहिए था? आई डोंट नो, मैं बिल्कुल इसमें कोई पार्टी नहीं बनना चाहता, हम आपको प्रॉम्प्ट नहीं करना चाहते। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि आम तासुर ये है कि जिस दिन मरियम नवाज का वो वाकया हुआ था पथराव वाला नैब ऑफिस के बाहर, दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ योर एंड। लोग कहते हैं कि आप बहुत नर्म हैं। वो जगह, वो मकामात जहां शहबाज शरीफ साहब को राउंड अप करने के लिए पुलिस जा रही है, वो आगे से गायब है, जैसे उन्हें टिप ऑफ कर दिया जाता है पहले से ही। तो सर, इन्हें क्या करना चाहिए इस हवाले से? इन्हें वही करना चाहिए जो कानून जिसकी इजाजत देता है और जो इनके बॉसेस कहते हैं। तो सर, कानून ये तो नहीं कहता ना कि हुक्मरान के कहने पर हम पकड़ धकड़ करते रहें? भाईजान, अगर वो पकड़ धकड़ बनती हो, बिल्कुल, देखे ना उस दिन जो वाकया हुआ था, तो उससे बढ़कर क्या मौका हो सकता था? तो हमने बेशुमार एफआईआर भी दर्ज करवाई हैं सर। नहीं सर, ये छोटे लेवल की एफआईआर मैटर नहीं करती हैं। आपको पता है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आपका हदफ कोई और होना चाहिए था, लेकिन आपने ऐसे लल्लू पंजू को पकड़ के कहानी पूरी कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने बहुत अच्छा करियर गुजारा। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। देखे ना, अब अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं, उसे निकालने वाले भी यही हैं। सही, नया आईजी आपने देखा, अशरफ गनी। अशरफ इनाम गनी, गनी तो है ना। अच्छा, आप जरा चुप होंगे। मैं ये कहना चाहता हूं आफ्ताब साहब, और इससे अच्छा एग्जिट आज तक किसी भी आईजी ने नहीं लिया होगा, इसमें भी कोई शक नहीं। बड़ा डिग्निफाइड और ग्रेसफुल तरीका था एग्जिट का, लेकिन इसने पुलिस को बहुत खौफनाक स्कार दिया। इस स्कार को हील अप होने में कई डेकेड्स लग सकते हैं। सर, पंजाब की हद तक आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि जिस तरह ये आईजी साहब ने स्टैंड लिया है, लेकिन सिंध में ऐसी नज़ीर और मिसालें हैं जहां पर ऐसे आईजीज आए जिन्होंने वाज़े तौर पर वहां की सूबाई हुकूमत, पीपुल्स पार्टी की हुकूमत के सामने स्टैंड लिया और अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे। ये आईजी ख्वाजा। हेलो, हाँ हाँ हाँ, मैं आदा पिया को गल ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਬਣ ਵੈਸੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਥਈ ਹੈ, ਦਾਖਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲ ਵੈਸੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਚਾਚਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਕਮਾਦਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਫੋਨ ਸੁਣੀਦਾ ਕਿ ਕੋਈ 1.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, मैं आदा पिया। सही, और तबीयत का सुनाए। मैं ठीक हूँ। आपने तो आना था, आप आए नहीं। आपने खुद आना था, आप भूल गए सर। आपने कहा था मैंने आपकी हॉस्पिटैलिटी चेक करने आना है, तो फिर आप नहीं आए। इनकी शुगर लो हो गई थी, मैं इनको हॉस्पिटैलिटी में ले गया था। जी, क्वेश्चन है। जी जनाब। सर, मेरा आपसे सवाल है कि 85 के बाद आने वाले वज़राए आला में से किसने आपको सबसे ज़्यादा मुतासिर किया? मंजूर भट्टू ने। सर, उसकी रीज़न क्या है? एक तो बहुत मामला फहम थे, वो बहुत ज़हीन थे और इंतहाई डिसेंट भी थे। सर, शहबाज शरीफ के बारे में आप क्या कहते हैं? वो भी बड़े मामला फहम, बहुत जीरक। तो फिर व्हाई डोंट यू लाइक? मैंने साथ डिसेंसी भी कही है। साईं बुजदार साहब के बारे में क्या कहते हैं? निरी डिसेंसी। शुक्र नहीं कर दे,
एडा शरीफ बंदा लभ्या पंजाब नूं कल किले गए ने रास्ता भुल गया साईं मैं गलती से प्रोटोकॉल वाली गाड़ी छोड़ के उबर पे बैठ गया था साईं जेली वाला बिस्कुट खाया है आपने जिसके ऊपर वो लाल सा जेली जैम होता है, जैम जेली नहीं होती। साईं बेस्ट बिस्किट कौन सा है? मैं तो वही जो मुझे बचपन में बहुत पसंद था, आज भी वही बहुत फेवरेट है। वो कौन सा है? बनाना क्रीम और फिर लेमन क्रीम। लेमन पफ बड़े मजे के। लेमन पफ इज ऑल्सो गुड और लेमन टार्ट मुझे अच्छा नहीं लगता। इन्होंने सामने लेमन टार्ट फलाना है, तो सिर्फ सुपर बिस्कुट खाने वाली दुनिया है। सुपर बिस्किट मजाक है कोई? सुपर बिस्किट इज अ वेरी डिलिशियस बिस्किट, खास तौर पे आपको अगर डुबकी लगानी हो। साईं वो तो बीच में गिर जाता है। नहीं, आप फौरन खाएं। फौरन नहीं खाया जाता, गर्म होता है। नहीं, उसका बेहतरीन हाल ये है, बिस्कुट चम्मच में रखे, चम्मच को थोड़ा सा डाउन करे और आजकल का लगा के तो क्या स्टडी की है सर। इसका बेहतरीन तरीका ये, मैं भी किस काम में पड़ गया कोई और बात नहीं कर। सर मुझे इजाजत दें फिर। आपको बड़ी देर से इजाजत दे दी है। आप तो चाहते थे कि ये जाएं, आपकी ख्वाहिश थी, क्यों? आपकी हर बात मानते नहीं थे। आप यकीन करें मुझे तो इनसे मोहब्बत ही बड़ी है। मैं तो ये चाहता था कि ये सारी जिंदगी आई जी रहे। क्यों झूठ पे बोलना है? खुदा दा ना ही हाथ थवड़ा रखो। अब क्या हुआ? जैसे आपको नहीं पता, वो आ गई है। कौन? कोई बिल्ली है यहाँ पे? लो जी, हमें लगता फिर वही स्यापा शुरू हो गया। कौन सा? वो चुड़ैल वाला। आपको आवाज आई है? वो सामने नहीं आवाज आती, तुहानू रोज कहने असी। तुसी कान क्यों नहीं साफ करोगे? मैं आपको दोबारा आईजी लगा सकता हूँ अगर आप इस चुड़ैल को गिरफ्तार कर ले। कौन सी चुड़ैल है सर? आपका वहम है। चुड़ैल नहीं, चुड़ैल। अच्छा, चुड़ैल अब नहीं बोल रही, सांस ले रही है। यकीन करें, इसको दमा है। चुड़ैल को जब आप गलत बात करते हैं ना, तब आपको ऐसी आवाजें आती हैं। सही, हम कुछ नहीं करते, हम पे इल्जाम है। ये गल तेनू पता लग सी जदों इलेक्शन नेड़े आते ना, उदों पूछी ये जाले लाने की वेखी जा रहे कि मैं सही, मुझे इस पे शक है। अच्छा सर मुझे इजाजत दीजिए। तो करे मैं तो सहमे बैठा रहा उन्हीं देर, अभी उन्होंने गुस्सा चढ़िया कि सानू ना फाड़ लवे। अच्छा, वो सीसीपीओ किधर है? वो जा चुके, उन्हें जोशे खिताबत च पक्खा सुट छड़िया। नहीं, मेरा कोई कसूर नहीं है, चुड़ैल को समझाएं। ये तो गल तेरी ठीक है, कसूर तेरा वाकई कोई नहीं। नहीं, आवाज आई है। नहीं, कोई नहीं आई। सही बोले तो कहीं नहीं। क्यों भाई, किसी और को आई है? किसी को नहीं आई। अच्छा, कहा क्या उसने? उसने कहा है मेरा कोई कसूर नहीं है। तो उससे पूछे कसूर किसका है? बाजी, कसूर किसका है? कसूर है वड्डे खां साहब दा, जेड़ा तेनू लाया के आया है। बाजी ओनू चिमड़ सकनी है। नहीं, आपके पास काजू है? हाँ जी है। चुड़ैल को दे दें। ये पीछे से जो आप काजू निकालते हैं ना, वो रोस्टेड जो है। ये थोड़ा चीजा लेते ने एक एक करके। सही, हम भी कभी एंकर लगेंगे, बड़े काजू खाएंगे। इधर बैठी देखी जा रहे हो, पकड़ के लाओ। जाओ, तुम्हें सीएम कह रहे थे ना, अल्लाह दा वास्ता। खीर तू एवं हाथ जोड़ने ने, पर तेरी किसे सुननी कोई नहीं। नहीं, मैंने पकड़ लिया। क्या? 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 ये उमर जावेद की आवाज है। अगर उमर जावेद की आवाज होती हम ना सुनते। वो तो खाली साध ही नहीं आवाज बोले तो बेड़ा कर को जाता। साईं, मुझे बचपन में भी एक चुड़ैल चिमड़ी थी। उठो, पहले तुम काम करा लिया, उठो। इन्नी आवाज़ां ਤੁਹਾਨੂੰ आ रही ने। कल सवेरे 5:30 बजे फोन करता मैंने, कहते काली श्री रब के लिया। वकील तेरा फिक्का है ते तू वेला है। काश ये गल तू सुन सकता। तो दिन हजरात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो दिन हजरात, हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया, और आज ज्यादातर अल्फाज, बल्कि मेरा ख्याल है सारे अल्फाज जी स्पोर्ट्स से मुताल्लिक होंगे। शुक्र है, शुक्र है। इससे पहले कि हम अल्फाज की तरफ जाएं, हम वेलकम करेंगे अपनी एक बिछड़ी हुई साथी मायरा को। अच्छा जी, आप चली किधर गई थी? सबसे पहले ये बताएं। बस ऐसे कह लें कि थोड़ा सा ब्रेक चाहिए था, कुछ फैमिली को टाइम देना था। आपको इस फैमिली का कोई एहसास नहीं? आपकी इस फैमिली में देखें कैसे कैसे लोग हैं। सलीम साहब देखो, दमे वाला चूहा होता,
दमे वाला चूहा होता है सर, अगर ओल्ड हो जाए तो हो जाता, चूहा ने भी हो जाती बीमारी या मौला। अच्छा जी, आज का पहला लफ्ज है टेनिस। टेनिस टेनिस फ्रेंच फ्रेज है। सिर्फ सरसरी सा मैं इसका मतलब बताऊंगा, इसमें एटिमोलॉजी नहीं है लेकिन है दिलचस्प। तो वो क्या? टेनिस नहीं है, टेनीज। टेनिस जी है एंड में। इसका मतलब क्या है? TENEZ, टेनिस या टेनीज। इसका मतलब है रिसीव इट, ओके, इसे वसूल करो। सर्विस कराते हैं तो उसको कहते हैं लो अब वसूल करो। आहिस्ता आहिस्ता टेनिस से ये टेनिस हो गया। एक वर्ड है रैकेट। इसकी एटिमोलॉजी इंटरेस्टिंग है। तो क्या? इसकी एटिमोलॉजी है अरबिक वर्ड राहत। राहत, रे अलिफ हे ते, राहत, राहत से रैकेट बना है। तो वो कैसे? राहत का मतलब है हथेली। अच्छा, ये गेम पहले हथेली से खेली जाती थी। ਅਸੀਂ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ सुकून भी होता है वो भी है वन ऑफ द मीनिंग। गाने बहुत सारे शूट हुए हैं जिसमें वो रैकेट खेलते हैं। जतेंद्र और ढल गया दिन, हो गई शाम, जाने दो, जाना है अभी अभी तो आई हो, अभी अभी जाना है, ढल गया दिन। ये वाला गाना। अच्छा, उस दौर च ना हीरो हीरोइन का कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं। वैसे जतेंद्र के मामले में तो ये कहा जा सकता है, बिल्कुल। वो तो हमेशा हेरोइन की बहन ही लगता था। अच्छा जनाब, एक और इंटरेस्टिंग चीज, ये जो लव ऑल कहते हैं, लव ऑल, हाँ जी, लव वन, लव टू, हाँ जी, लव ऑल, ये क्यों है? इसका मंबा क्या है? ये गेम आम तौर पे दो तरीकों से खेली जाती थी। एक जुए के साथ, शर्त लगा के पैसों के साथ, तो होता था टू प्ले फॉर मनी। दूसरी सादा होती थी, उसे कहते हैं टू प्ले फॉर लव, यानी कि जड़े पैसे तो बगैर खेल रहे। हाँ जी, लेकिन इससे गलतफहमी एक पैदा होगी कि लव का मतलब है जीरो, क्योंकि जीरो लिखा होता है ना, तो जीरो हार्ट की तरह होता है, गोल होता है, तो चलें जी ये जीरो मीन्स लव। नो, ये फॉर मनी एंड फॉर लव, इसकी एटिमोलॉजी और इसके लिए सोर्स है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ एटिमोलॉजी। ये लफ्ज वैसे पहली बारी हो रहा है, पता नहीं कितों ले आए माना लब के। इस्लामाबाद गया सी ना, इससे कम ही गए। क्रिकेट, क्रिकेट के दो मानी, एक तो क्रिकेट जो जी इंसेक्ट है, उसकी आवाज टक टक टक, और एक छड़ी को कहते हैं लकड़ी की, जिसे चोबे दस्ती भी कहते हैं। चोब लकड़ी, दस्ती हाथ में पकड़ने वाले। तो आगाज क्रिकेट का हुआ था बारीक सी एक सोटी, और वो गेंद जो कपड़े की छोटी छोटी टाकियां जोड़ के उन्हें बांध के कस के बांधा जाता, टाइट करके गेंद, वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता कि आप उसको बेसबॉल की तरह फेंक सकते थे, उसको क्रिकेट बॉल की तरह भी। तो क्रिकेट उस छड़ी को कहते हैं। वाह वाह। हॉकी, हॉकी, हॉकी क्या है? हॉकी वो भी फ्रेंच है, क्रिकेट ये भी फ्रेंच है, और हॉकी का मतलब होता है चरवाहे की सोटी। वो सोटी जिससे वो भेड़ें चराते हैं ना, वो थोड़ी सी ऊपर से टर्न हुई होती है, जिससे वो झाड़ियां, फूल, पत्ते तोड़ता है, यानी उससे हॉकी ऑफ शेपर्ड, यस, चरवाहे की सोटी, चरवाहे की छड़ी कहा जाता है। सर शेफर्ड क्यों नहीं कहते? ये शेपर्ड है, शीप से शीप, भेड़ें जी जी, और हर्ड उनका रेवड़, शीप हर्ड। बाबा ब्लैक शीप, बाबा नहीं है वो, हाँ जी, बाबा की आवाज है। ये तो होना चाहिए बाबा। बाबा ब्लैक शीप हैप्पी एनीवूल। अच्छा बाबू, एक बात किसी दाना ने कह रखी है, मुंह बंद रखो ताकि पहचाने ना जा सके। इसी तरह एक और गेम है जिसमें सोटी होती है, बिलियर्ड सर। उसको क्यू कहते हैं। ये लैटिन वर्ड है क्यू, CUE, और इसका मतलब है सोटी। सारा तुसी भी कहते क्यू शुरू हो लाइन, वो क्यू जो लाइन में खड़े होते हैं, वो जो लाइन बनाते हैं या जो आगाज करते हैं। जी आपने क्यू किया है, लाइन दी है, मैं कहता हूँ ना क्यू, वो है QUEUE। बंदा ही करता रहे QUEUE। एक और वर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसका मतलब भी स्टिक की है, स्टाफ। नर्स भी स्टाफ ही होती है। स्टाफ
आपके स्टाफ में, दफ्तर का जो अमला है, अमले को कहते हैं स्टाफ। हाँ जी। घर में, दफ्तर में, किसी भी जगह पर जो अमला है उसको स्टाफ कहते हैं। सर अमले में कहाँ से स्टिक आ गई? दैट इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि इसका ताल्लुक क्या जुड़ता है स्टिक के साथ? इंतहाई मजे का खेज एक्सप्लेनेशन है इसकी डिक्शनरी में। वो क्या है? अब बड़े दिन बाद एक चीज आ रही है, हुआ ये होगा। क्योंकि मफरूजा है ना, हाइपोथेटिकल होती, बहुत सारी चीजें हाइपोथेटिकल होती। इसके बारे में यह है कि कोई बुजुर्ग होगा, अपना स्टाफ लेके गया होगा, तो कहीं रख के भूल गया होगा, जोर जोर से उसने चिल्लाना शुरू कर दिया कि मेरा स्टाफ किधर है, मेरा स्टाफ किधर है। तो सब भागे उसकी तरफ। तो कोई बब्बू राणा जैसा पास खड़ा होगा, उसने फौरन नोट किया कि लोग स्टाफ ये होता है। और तुसी ये मजा लोगे, लोगों ने मेरे वर्गे की मान ली। जब आप जैसों की मानी जाती है तो फिर यही होता है। इस वक्त हमारे यहाँ जो तारीख पढ़ाई जा रही है उसके रावी ज्यादातर बब्बू राणा है। नाम मैंने समझ आ रही, मेरी बिस्तरी हो रही है। सर आज ज्यादातर अल्फाज लकड़ी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। गेम के, स्पोर्ट्स है ना। बैट का क्या मतलब? वेरी बैट। बैट भी फ्रेंच वर्ड है और इसका मतलब है लकड़ी। बैटमैन जो है सर, बैटमैन भी है, वो बैट है उड़ने वाला। ये बैट है खेलने वाला। ये टेबल टेनिस का जो बैट है, टेबल टेनिस को भी लोग रैकेट कहते हैं। जी सर, इट इज नॉट अ रैकेट, क्योंकि टेबल टेनिस वाज नेवर प्लेड विद अ पाम। वो हमेशा बैट के साथ ही खेला गया। स्कोर क्या है? स्कोर आपने अब तक क्या स्कोर किया है? नंबरिंग्स, द मार्किंग्स। ये भी लकड़ी निकलनी वेख लेना। आज दा सारा प्रोग्राम किते टाल ते बह के होया है। स्कोर हिसाब को कहते हैं शायद। स्कोर का मतलब है 20, 20 को स्कोर कहते हैं। सर इसका क्या? एक जमाना था लोगों को बहुत ज्यादा गिनती नहीं आती थी और गिनती होती भी नहीं थी, 20 पे आके खत्म हो जाती। अगर कहा जाता ना कि 5 scores जी, 5 scores means 100। 100। ओह, साढ़े अजी डैडी साहब कहते हैं 5 ਵੀਆਂ दे दे बेटा। आज भी 5 ਵੀਆਂ, 4 ਵੀਆਂ, 3 ਵੀਆਂ, 2 ਵੀਆਂ। तो बहरहाल स्कोर का मतलब है 20। और 20 एक यूनिट होता था काउंटिंग का। काउंटिंग खत्म हो जाती थी तो फिर नए सिरे से शुरू करते थे। और बाद में अच्छा जी 7 scores, 8 scores, 9 scores। कितना कॉम्प्लिकेटेड होता होगा जी। ये भी कोई काबल बंदा होना जिन्हें कहना 21, 22। ये चरवाहों का इशू होता था आमतौर पे। चरवाहे पढ़े लिखे नहीं होते, तो मतलब किसी के पास 65 बकरियां हैं, 65 भेड़े हैं, तो कहता था 3 scores and 5। यानी कि 65 ने 3 ਵੀਆਂ ਤੇ 1 5। 3 ਵੀਆਂ ਤੇ 1 5। अच्छा जी LBW, लेग बिफोर विकेट। लेग बिफोर विकेट तो पुराने वक्तों में राइज था। हालात भी ऐसे थे कि लेग पे लगे तो ठीक। अब नए रूल्स के तहत विकेट के सामने आपका सर भी लगता है, जी सर, आउट है। आपकी आंख लगती है, आपकी कोनी लगती है, तो ये आउट दिया जाना चाहिए क्योंकि कानून ये है। तो फिर इसको तब्दील करने के लिए हम ICC को सजेस्ट करेंगे कि इसको BBW कर ले, बॉडी बिफोर विकेट। क्या बात है। सलीम क्रिकेट खेली आपने कभी? बहुत ज्यादा मैंने खेली है। इंजमामुल हक मेरी फुफ्फी का बेटा है। पहले तेरी जिंदगी से वो मेरा बहनोई है। हैट्रिक, consecutive 3। हैट्रिक इसका मतलब क्या है? 3 विकेट। हैट्रिक, ट्रिक, जादूगरी। 3 हैट्स जो उठा के यूं नहीं करते, उसको हैट्रिक कहते हैं। क्रिकेट में कैसे आई? जब आप 3 मरतबा विकेट उछाल दें, इसको हैट्रिक कहा करते थे कि एक ही बॉल में 3 विकेटें उछल गई। धीरे धीरे दूसरी तरफ आए कि 3 बॉल कंसेक्यूटिव बॉल्स पे 3 विकेटें, उसे हैट्रिक ही कहा जाएगा। वाह वाह सर आज साढ़े शोर च होर भी बड़ी बमबारी हुई है, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ नहीं किया। आगा माजिद आज तवील अरसे बाद तशरीफ लाए हैं। आया जी, वो थक गया, पहला करके थक गया। उन्होंने जोशे खिताबत भाई, लेकिन उसने जोशे खिताबत खूब निभाया है। चले जनाब, हम सबको वेलकम करते हैं, रूबी को, आगा माजिद को एंड ऑफ कोर्स मायरा को। उमर भाई आप इतने चुप क्यों बैठते हैं? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਨਕ ਲਾਵੇ ਤੇ ਨੱਕ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਐਵੇਂ ਐਨੇ ਨੇ ਪੈਰ ਬਾਹਰ ਨੇ और वो समझते ने बैठा है। इसका क्या मतलब बैठा है? वो समझते ने मंजी ते लेटिया नहीं बैठा है।
ਐਵੇਂ ਨੰਗ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਛਾਪਰ ਟੰਗ ਜਾਂਦੇ। एक बार ये सोता है लातों को बकरा बन गया। सर मुझे भी कुछ जुगते सिखा दें। मैं अच्छा जी, आज का शेर। जी सर। जफर इकबाल साहब का शेर। इरशाद। तुमने तो रिहा कर दिया था खुद हमें, लेकिन तुमने तो रिहा कर दिया था खुद हमें, लेकिन हम साथ लिए फिरते हैं जंजीर तुम्हारी। वेलकम बैक जी। खबर है कि खजाने के लालच में घर की खुदाई कराने वाला जाली आमिल गिरफ्तार। सर ये वाकया कहाँ का है? ये रायविंड। रायविंड जी, ये अपना रायविंड। जगह ते घर वाले पुट्टन दे सी, आमल को फाड़ लिया। आमिल ने कहा था कि मैं तुम्हें खजाने का पता दूंगा और मुझे 2 बकरे दो। बकरे उसने ले लिए तो कहता तुम्हारे घर की फलां नुक्कड़ में खजाना दफन। वो बेचारे खोद खोद के ख्वार हो गए। तो सर निकला नहीं? कुछ भी नहीं निकला। सर मुल्तान इस तरह एक बंदा मर गया सी बेचारा। कैसे? ऐसे ही खुदाई करते ओदे बाबे ने भी किया भी काट देते खजाना है। वो बेचारा अंदर जांदा रहा, उधर साह घुट गया, मर गया। वो अंदर सर गया ना सुरंग बना के, पिछों मिट्टी डह पई, वो बंद हो गया सिलसिला। मुल्तान में कुछ अरसा पहले ये कचहरी की एक इमारत में, पुरानी इमारत में, वहाँ 80 साल बाद एक कमरा खोला गया। 80 साल यानी कमरा बंद रहा, सरकारी कमरा, उसमें कागजात ये वो, तो कोई माल मुकदमा पड़ा रह गया होगा। छोटी सी एक पोटली जिसमें सोने की अशरफियां थी। सर नाल छोटे छोटे स्टैचू गोल्ड दे। हाँ जी, वो भी जाहिर है 80 साल पहले। हाँ जी, हाँ जी। तो मूर्तियां होंगी और इंतहाई बेशकीमत होंगी। ये देखना पड़ेगा कि क्या ये स्टैचूज, ये इंतहाई बेशकीमत आर्टिफैक्ट्स महकमा आसार कदीमा के हवाले किए गए हैं, म्यूजियम को दिए गए हैं, या टिफनीज जाके सेल हो गए। सलीम उन्होंने अपना पुराना घर खुदवाया सर। हाँ जी। वो जो कुत्ता निकले यकीन करो सर। मतलब सोने का नहीं, भौंकण वाला सर। निकल दे मेरे अब्बे नु पै गए। सर वाकई 20-25 साल पहले वाकयात बड़े होने ने भी खुदाई हो रही किसी के मजदूरों के कारण, क्या बाबा जी थले बने कड़म कड़म की आवाज़ आ रही, वो देखा तो देग पूरी निकले, हीरे जवाहरात। बहुत बड़ा फ्रॉड भी हो रहा है इस तरीके से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कि ऐसी बात चला दी सीना गैजेट के जरिए कि इस घर से अशरफियाँ निकलना शुरू हो गई हैं, नीचे खजाना खजाना। और एक बर्तन, पुराना कदीम बर्तन, ये कसेरा बाजार भरा पड़ा है, वहाँ जाएं 2-3 छोटे छोटे बर्तन देगनुमा, वो आमतौर पे इतने छोटे छोटे होते हैं, उनमें ये जो 2 नंबर गोल्ड है उसके पुराने सिक्के आपको आम मिल जाते हैं। अगर आप ये बिजनेस करना चाहें उसके लिए ज़रूरी है एक काम। क्या? अपनी रूह शैतान को बेच दें। हेलो, कदम कदम पर आपको ऐसे ठग, चोर, डकैत, घटिया लोग अवेलेबल होंगे, कहेंगे जनाब पैसे खर्चे, हम आपको पूरा साजो सामान उससे लेस कर देंगे। आप सामिया, इसको सामिया कहते हैं, आप सामिया घेरें तो तरीका ये होता है कि जनाब सोना निकला है, अब ये बात निकलनी नहीं चाहिए, अपने तक रखनी है। तो अगर तुम पार्टनर बनना चाहते हो तो इसकी खुदाई में 1-2 लाख रुपया खर्च होना है, उसमें अपना हिस्सा दे दो, वो फटाफट अपना 1 लाख रुपया जमा करा देता। फिर वो देखता भी ये है क्या, गौर करके तो कहता यार ये तो तुम मुझे ही दे दो सारी। कहता नहीं जनाब ये हम पहले दे चुके हैं किसी और को। अगली आप उसमें एक असली भी होती है, वो जाकर दिखाते भी हैं, उसका एनालिसिस भी होता है, उसको लिख के देता है सुनार कि आपके प्यार की तरह खालिस 24 कैरेट। करी हमने खबरदार में किया भी था ना, जो खान साहबान एक बिजनेस शुरू करते हैं आर्टिफैक्ट्स के, यार बहुत उनको फायदा होता है उसमें। भक्कर, मियाँ वाली, लैया, चकवाल, यहाँ पर ये केसेस बेशुमार हुए हैं और पार्टीज हैं, मौजूद हैं ओकाड़ा में। तो सर वो कहाँ तक पहुंची खबर फिर आमिल के साथ, अब क्या हुआ है, पकड़ा गया? वो फिर पुलिस के हवाले किया गया कि जनाब खोद खोद के हम ख्वार हो गए। सलीम सुने आपके घर से अशरफियां निकली? ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ? ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਅਸ਼ਰਫ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕਰਾਤਾ। वैसे सलीम पुराने लोगों की कितनी उम्रें होती थी? ओहो 100 साल, 2 साल दे बाबे हो जाने। 2 साल 2 साल का सलीम दे दादा 1.5 साल ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗੋਦੀ ਚੋਕ ਕੇ ਬੈਠਾ ਇਹ ਦਾਦਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਪੁੱਤ
200 ਸਾਲ ਦੇ। ਅੱਛਾ 200 ਬੜੇ ਢੀਠ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਮਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਮਰ ਵੀ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਬੱਬੂ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫੁਰਾਕਾਂ। ਐਜ਼ਰ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਚੜਾਤਾ ਇਹਨੇ। ਉਦੋਂ ਗਾਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। फिर क्या करते थे? ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਗਦਾ ਉਹ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ। ਅੱਛਾ ਉਦੋਂ ਟਾਈਮ ਵੇਖਣ ਦਾ ਵੀ ਹੋਰ ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਟਾਈਮ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਕਈ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਨੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਸਮਝਣਾ ਵੀ 12 ਵੱਜ ਗਏ। ਇਹ ਦੁੱਧ ਚੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੱਝਾਂ ਫਿਰੀ ਜਾਣੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੀ ਕਰਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਕੀ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਉਦੋਂ ਰਿਵਾਜ ਹੁਣ ਤਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ, ਪਾ ਲਓ ਉਹ ਪਾ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਪੱਤੇ ਵੀ ਤਾਜ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਗੋਲਾ ਲੱਗਾ। ਉਦੋਂ ਸਿਰ ਪਾੜ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਰਨਾ ਕੀ, ਪਾੜ ਤੇ ਗਿਆ ਕਰਨਾ ਕੀ। ਐਵੇਂ ਉੱਤੇ ਘੀਆ ਮਿਲੀ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਤਾਊ ਬੰਨ ਲੈਣਾ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਪਾੜ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਗਰਮਾ ਬੰਨ ਲੈਣਾ। ਅੱਛਾ ਉਦੋਂ ਚੋਰੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹੈ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਚੋਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਉਸ ਦੌਰ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੋਕ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇਰਾ ਹਮਾਮ ਸੀ ਉਸ ਦੌਰ। ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਅੱਗ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬਲ ਜਾਣੀ ਤੇ ਬੁਝਣੀ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫਿਰਨਾ। ਫਿਰ ਇੰਜ ਜਿੰਗਾ ਲਾਲਾ हो। यार एक फिल्म है पैरोडी, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, आप वो देखिए, उसका इब्तदाई जो हिस्सा है बिल्कुल ये पीरियड है, और क्या अच्छी डिपिक्शन मेल ब्रुक्स ने की है। ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਉਮਰ ਜਵੇਦ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਮੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆਮਤ ਆ ਗਈ। और तो दिनों रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।